chemistry class. Concentration of solution. ये पार्ट 2 है पहली वीडियो का. हम आपको याद होगा कि पार्ट 1 हम कर चुके हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. तो और उसमें हमने बात की थी मोलैलिटी की. अब हम बात कर रहे हैं मोलैलिटी की. मोलैलिटी को लोअर केस m से ज़ाहिर करते हैं और मोलैलिटी में बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. और मोलैलिटी का फार्मूला है मोल्स डिवाइडेड बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. तो अगर मास ग्राम में दिया जाए तो आपको कन्वर्ट करना होगा मोल्स में और सॉल्वेंट को लाना होगा किलोग्राम में, तब आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे. जल्दी से एक नोटबुक और पेन भी पकड़ लें ताकि अगर आपको लिखना पड़ जाए या नोट्स लेने हो तो आप नोट्स ले सकें ड्यूरिंग द लेसन. वी विल कमेंस शॉर्टली. आइए एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. व्हाट इज़ द मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन. तो मालूम क्या करना है इसमें हमने, मोलैलिटी. मोलैलिटी लोअर केस m. क्या फार्मूला है मोलैलिटी का? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. हमें सॉल्यूट दिया गया है ग्राम्स में 63 ग्राम्स और सॉल्वेंट दिया है इन्होंने किलोग्राम में 0.500 किलोग्राम. ये यहाँ पर. अच्छा, फार्मूले में मोल्स, तो लिहाजा इस सॉल्यूट को कन्वर्ट करेंगे हम मोल्स में. सॉल्यूट है क्या हमारा? HNO3. यूज़ करें पीरियोडिक टेबल. हाइड्रोजन का मास है 1, नाइट्रोजन का मास है 14, ऑक्सीजन का मास होता है 16 और 3 है, तो 16 टाइम 3 48. तो जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 63 ग्राम्स. अब हमने इसको कन्वर्ट करना मोल में, तो क्या करेंगे? 63.0 ग्राम मल्टीप्लाई करें कन्वर्जन फैक्टर के साथ. 1 मोल में होते हैं 63 ग्राम्स. ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया. 63 टाइम 1 इज 63 डिवाइड बाई 63 कितना आ गया? 1 मोल. अब आ जाएं फार्मूले की तरफ. मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? 1. किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट कितने हैं? 0.500. और जब आप इसको रखेंगे तो क्या आएगा कैलकुलेटर में? 1 डिवाइडेड बाय डेसिमल 500. जवाब आया 2 मोलैलिटी इसकी m, 2m. ये हम कह सकते हैं 2 मोलर सोल्यूशन है. ये हमारा फाइनल आंसर है इस प्रॉब्लम का. ओके, लेट्स प्रोसीड टू अनदर प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम में आपको सॉल्यूट के मोल दिए हैं 0.500 मोल और यहाँ किलोग्राम ऑफ वाटर. तो ये इजी है, हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे, आपके लिए छोड़ते हैं. आपका ये टास्क है. फार्मूला वही होगा. कौन सा? मोलैलिटी मोल्स डिवाइडेड बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. मोल्स कितने हैं? 0.500 और किलोग्राम 0.125 किलोग्राम. कैलकुलेटर में रख के इस नंबर को डिवाइड कर दें इससे. क्या आता है जवाब? तो
आपके पास आ जाएगा। फोर ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, मज़ीद एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो पूछ सकते हैं आप, कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा। लेट्स प्रोसीड टू अनदर प्रॉब्लम। What mass of water is required to dissolve 100 gram of NaCl to prepare a 1.50 m solution? So मोलैलिटी इसमें दी गई है आपको। और सॉल्यूट का वजन दिया गया है 100 ग्राम। हमें हमेशा चाहिए होते हैं फार्मूले में मोल्स। 100 ग्राम को हम मोल में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले मोलर मैस क्या है NaCl का, पीरियाडिक टेबल यूज़ करें। Na का वेट है 23, क्लोरीन का है 35.5, 35.45 था, हमने राउंड कर दिया तो ये हो गया 58.5। तो अब हमने क्या किया, 100 ग्राम मल्टीप्लाई किया कन्वर्जन फैक्टर से, 1 मोल 58.5 ग्राम। जब इसको हम कैलकुलेटर यूज़ करते हुए सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 1.170 मोल। ओके, अब आ जाइए फार्मूले की तरफ। क्या था, इसको रेड में करते हैं। मोल्स डिवाइडेड बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोल कितना है 1.70 जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया। किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट नहीं बताया हुआ, हमने इसको बताना है, जवाब देना है। किसको देना है, किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट कितना है ये हमने मालूम करना है। सो m कितना है 1.5। आप डिराइव कर लीजिए इसको, तो किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर होगा, 1.70 डिवाइडेड बाई 1.50। इस नंबर को कैलकुलेटर में रखिए। So 1.70 डिवाइड बाई 1.5, तो जवाब आएगा 1.13 किलोग्राम। ये फाइनल आंसर है। ओके, इससे पहले कि हम इस क्लास को कंक्लूड करें, 2 प्रॉब्लम और करेंगे। ठीक है, स्टे विद अस। ये प्रॉब्लम, व्हाट मास ऑफ वाटर मस्ट बी यूज्ड टू डिसॉल्व 0.500 किलोग्राम ऑफ C2H5OH टू प्रिपेयर 3m सॉल्यूशन। नंबर 4 एग्जैक्टली ऐसे ही है जैसे हमने नंबर 3 किया था, लिहाजा हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे। इट इज़ योर असाइंड प्रैक्टिस टास्क। आप सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहिए हो या कोई और सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन हम एक और सवाल करेंगे। ओके, लेट्स प्रोसीड।
What is the number of molecules of C2H5OH in a 3M solution that contains 4.00 kilogram of H2O? ओके तो अब यहाँ पर मॉलिक्यूल्स मालूम करने को कहा है। आपको याद है मॉलिक्यूल्स कैसे मालूम करते हैं? ऑल लेसन्स आर कनेक्टेड, हमने किया था स्टोइकियोमेट्री में। ये आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स divided by kilogram of solvent. मोलैलिटी हमको बताई गई है, कितनी है? 3। m। सो m की जगह पर हमने लिख दिया 3। मोल्स हमको नहीं मालूम, किलोग्राम में लिख दिया हमने 4। सो कितने मोल हो गए? इक्वेशन को ड्राइव कर लीजिए। 4 टाइम 3 कितने होंगे? 12 मोल्स। मगर आपसे मोल्स नहीं पूछ रहे, वो पूछ रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो फिर कैसे करते हैं? आइए यहाँ से आपको पुराने लेसन को याद करना होगा, और अगर चाहें तो स्टोइकियोमेट्री की वीडियो दोबारा देख सकते हैं। अच्छा, मोल्स को हम रेड में यहाँ पर सॉल्व करते हैं। मोल्स मल्टीप्लाई कन्वर्जन फैक्टर 1 मोल equal to Avogadro's number 6.02 times 10^23। मोल कितने थे? 12 मोल्स मल्टीप्लाई बाय 1 मोल 6.2 times 10^23। मोल मोल कैंसिल आउट, हमारा जवाब क्या आएगा? 12 टाइम्स 6.02 टाइम 10^23। अब कैलकुलेटर यूज़ करें। 12 टाइम्स 6.02, जवाब आया 72.24 टाइम 10^23। क्या ये सही जवाब है? नहीं, डेसिमल 1 डिजिट के बाद होना चाहिए, तो इसको कर देंगे 7.224 टाइम 10। एक डिजिट हमने मूव किया डेसिमल को, लिहाजा ये हो जाएगा 24। ये हमारा फाइनल आंसर है। सो डेट्स ऑल फॉर द डे। नेक्स्ट वीडियो में हम डाइल्यूशंस पर बात करेंगे और डाइल्यूशंस के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो दूसरों से शेयर कीजिएगा। हमें कोई सजेस्ट करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। थैंक यू सो मच। हैव ए वंडरफुल डे।